पाकुड़ के आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पचवाड़ा अमटा टोला में दुकानदार शंकर भगत को पिस्तौल दिखाकर 3 अपराधियों ने लगभग 32,000 रुपए सहित एक मोबाइल लूट लिया। इसके बाद दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए ग्रामीणों को फोन कर बताया। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर घेराबंदी कर सभी लुटेरों को रास्ते में रोक लिया और पुलिस को सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल परियोजना का उद्घाटन किया था। इसी के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया, जहां उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा। अब रोजाना पहले से ज्यादा कोयला रैक की ढुलाई की जाएगी। जिस जगह से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 370 भाजपा, ठीक है, 370 पार। चतरा राइफल क्लब के खिलाड़ियों ने जीता मेडल और ट्रॉफी और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई किया। जीते हुए खिलाड़ियों को कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने मेडल और ट्रॉफियां दी और ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जो खूंटी शूटिंग रेंज में किया गया था, झारखंड के कोने कोने से कुल 80 निशानेबाज उन्होंने भाग लिया, जिसमें चतरा राइफल शूटिंग क्लब के 5 निशानेबाज खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। मनोयोग से मनस्थिति का इस तरीके से उपयोग तीक्ष्णता के साथ करते खिलाड़ी कि उसे दिख जाता है कि वो कितना कंसंट्रेट होकर के चीजों को विविध क्षेत्रों में कर सकता है। वो एक प्रदर्शन के माध्यम से राइफल के क्षेत्र में या पिस्टल यानी शूटिंग में कर रहा है, ये तो अपने स्थान पर है, लेकिन वो किसी भी क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता है क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन। अपने पिता लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी अपने गौशाला में जाके गायों से मिलते और उन्हें पुचकारते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने गौशाला का एक वीडियो डाला है, जिसमें वो अपनी सभी गायों से मिलते और बात करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने लिखा, आपाधापी और व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है, अपने आवास स्थित गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा और देखभाल करने का मौका नहीं चूकता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक जीवन का अहम केंद्र रही गौ माता के प्रति माता पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा है। झारखंड के धनबाद जिला में स्थित बलियापुर प्रखंड कार्यालय के नजारत से 50 लाख की सरकारी राशि का गबन का मामला। गबन का आरोप प्रखंड के प्रभारी नाजिर सह उर्दू सहायक खलील अहमद पर लगा। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने बलियापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। इधर आरोप लगने के बाद से प्रभारी नाजिर फरार बताया जा रहा है। देखिए, 1.5 महीने पहले उनके द्वारा एक पेमेंट करने के लिए फाइल दिया गया था। डाउट हुआ मुझे, मैंने जांच किया तो पता चला कि वो जो वाउचर है वो सब फर्जी है। इसके खिलाफ मैंने नाजिर को शोकॉज भी किया था, स्पष्टीकरण पूछा था, उनका जवाब भी आया, संतोषजनक नहीं था। इसलिए मैंने और विस्तार इसको जाँच किया तो पता चला कि काफ़ी बड़ा पैमाने पर गड़बड़ी किया गया। लोहरदगा शहर के बक्सी डिब्बा स्थित न्यू पुलिस लाइन में मधुमक्खियों के आतंक से पुलिस जवान परेशान है। बुधवार को मधुमक्खियों के हमले से एक महिला सहायक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि महिला आरक्षी अपने कार्यालय में विभागीय कार्यों का निपटारा कर रही थी। इसी क्रम में अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। हमारे पुलिस लाइन लोहरदगा बक्सी डिब्बा में मेजर ऑफिस में कार्यरत हमारे सहायक आरक्षी जो लिप सेक्शन में काम करते हुए अचानक मधुमक्खी का छत्ता से भंवरा लोग आ गया और इनको जो है बुरी तरह से अपने चपेट में ले लिया, जो कि अभी सदर हॉस्पिटल लोहरदगा इलाजरत है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने लोहरदगा स्टेशन का जायजा लिया। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जीएम अनिल कुमार मिश्रा रांची से टोरी रेलवे रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस रूट से कई ट्रेन का परिचालन होगा।
इसी को लेकर रांची से टोरी के बीच पड़ने वाले सब स्टेशन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोहरदगा स्टेशन में पानी, बिजली, टिकट काउंटर के साथ स्टेशन में चल रहे कार्यों का भी जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। आज हम लोग रांची स्टेशन पे थे और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने 85,000 करोड़ के रेलवे के करीब 6,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन किया और देश को समर्पित किया। उसी संदर्भ में आज रांची से बनारस की वंदे भारत ट्रेन का फ्लैग ऑफ किया गया और साथ में ही आज हम लोगों ने रांची से तोरी का इंस्पेक्शन का प्रोग्राम बनाया है। रांची तोरी सेक्शन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और आने वाले समय में इसमें नंबर ऑफ मेल एक्सप्रेस और कुछ ट्रेन भी बढ़ने वाली है। तो इसी संदर्भ में हमने सभी स्टेशनों पे का इंस्पेक्शन किया और सभी हमारे जितने भी यहाँ मेन चंदवा की वाटर लाइफलाइन कहे जाने वाले जगरहा डैम अपने अस्तित्व पे आंसू बहा रहा है, जो अपने अस्तित्व तक को नहीं बचा पा रहा है। यह विशाल डैम चंद सालों में नाले में तब्दील हो गया। चंदवा जगरहा डैम के सूखने से टोला मोहल्ला पंचायत जहां जल का सतह काफी नीचे चली गई है। यकीनन आने वाले समय में लोग पानी को तरसेंगे। अगर चंदवा के जलस्तर को बचाना है तो जगरहा डैम को बचाना होगा। 2 वर्ष पहले डैम के सौंदर्यीकरण के लिए 155 लाख रुपए पास हुए थे, लेकिन 2 वर्ष के बाद भी स्थिति जैसी की तैसी है। जो डैम का जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। इस डैम में हम लोग बचपन में नहाया करते थे और आज इस डैम का पानी इतना दूषित हो गया है और पानी तो दिखता ही नहीं है, जिसके कारण से आज हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। और आज इस डैम में जितना गंदगी हो गया है और पानी का जो जल स्रोत है, आज हम लोग बहुत नीचा चला गया जल स्रोत। आज हम लोग बोरिंग करा रहे हैं तो पानी का नीचे बहुत नीचा स्तर चला गया है। डैम की इस अवस्था को देखते हुए बहुत चिंता का विषय है ये, और आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर प्रशासनिक पहल नहीं की गई तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को तैयार रहना होगा जल संकट से जूझने के लिए। दोनों जो रेलवे वाला बांध दिया है, जो पानी आता है डैम में, उसको खोल दिया जाए रेलवे तरफ से, पानी आएगा और कुछ सर सफाइया हो जाए। पहले नहाते धोआते थे, सफाई रहता था, तो अब बहुत गंदगी भी हो गया है। अब मौसी भी अब मरता है तो वहीं जाकर डाल देता है, फेंक देता है लोग। ये भी गंदा चीज़ है, ये सब चीज़ भी नहीं होना चाहिए। गढ़वा के अबुआ आवास योजना में प्रखंड कर्मियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं से आक्रोशित महिलाओं ने बीडीओ कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया और बीडीओ नंदजी राम और आवास समन्वयक किशोर कुमार का 2 घंटे तक घेराव किया। इस दौरान आवास समन्वयक के साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस दौरान महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ गई। आक्रोशित लोगों ने बताया कि आवास सत्यापन में पंचायत सचिव पैसा मांग रहे थे। बीडीओ के संयुक्त आवेदन देने की बात कहने के बाद हंगामा शांत हुआ। खबर रांची से, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुशवाहा समाज से एक भी प्रत्याशी नहीं देने पर समाज में नाराजगी जाहिर की है। इसे लेकर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कुशवाहा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कुशवाहा समाज के 90% लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने कुशवाहा समाज से एक भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं दी है। अभय कुशवाहा ने कहा कि यदि चतरा से शशि पूर्व मेहता को भाजपा से उम्मीदवारी नहीं मिली तो समाज अपना निर्दलीय कैंडिडेट उतारेगा। कुशवाहा समाज को विशेषकर इग्नोर करने की जो काम कर रही है, और हमारी बहुत बड़ी आबादी होने के बाद जो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी एक भवक में है कि मैं नाम से ही जीत जाऊंगा, मैं आपके माध्यम से सचेत करना चाह रहा हूं कि
भाजपा समर्पित कुशवाहा है, लेकिन भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये अगर ये सोचने की जो गलती कर रहे हैं कि ये बंधुआ मजदूर है, तो आने वाले चुनाव, संसदीय चुनाव में हम अपने संगठन की ताकत को दिखलाएंगे। गुजरात पुलिस की शिनाख्त पर एक ट्रक और उसके चालक की निशानदेही पर धनबाद के औषधि विभाग पर छापामारी की गई। पुलिस ने लाखों रुपए के अवैध कफ सिरप जब्त किए। दवा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भैलाटांड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के समीप एक गोदाम में रखी हुई थी। जानकारी मिलते औषधि विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि गोदाम का मालिक ताला बंद कर मौके से फरार हो गया। गुजरात में एक ट्रक पकड़ाई है जिसमें चावल के बोरी में जो है कफ सिरप जा रही थी। तो वहाँ के लोकल थाना जो है गुजरात की, उनके द्वारा बरबड्डा थाना में सूचना दी गई और सूचना के उपरांत जो है बरबड्डा थाना प्रभारी जो है ड्रग इंस्पेक्टर हमसे संपर्क किए। मैं अपने विभाग को बताया कि तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हम लोग जो है एक बेलाटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो एरिया है उसके पीछे में हम लोग आए तो एक गोडाउन बंद मिला था। उसको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताला तोड़ी गई है। ताला तोड़ने के बाद देखे हैं कि यूपी का ट्रक लगा हुआ है, यूपी नंबर का ट्रक है और कुछ सफेद कलर का प्लास्टिक का बोरी में कार्टून पैक है। कार्टून को खोल गढ़वा में जेजेएमपी एरिया कमांडर सरगना टुनेश लकड़ा उर्फ रवि अपने निसाथियों के साथ छुपा हुआ है और उनके पास आधुनिक हथियार भी है। इस आशय की सूचना झारखंड पुलिस से प्राप्त होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने तत्काल टीम का गठन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संयुक्त टीम ने ग्राम कर्मा और कुनकुरी में दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हथियारों सहित नक्सली ड्रेस और दैनिक सामग्री जब्त की गई। पुलिस का दबाव इस पर लगातार बनता जा रहा था, तो ऐसा अभी प्रतीत होता है कि वो यहाँ पर शरण लेने के लिए आया था। अभी तक जो विवेचना की गई है उसके आधार पर परसों रात ही उसके द्वारा वह जशपुर आया है, किंतु इसी बीच में झारखंड पुलिस द्वारा शेयर की गई सटीक आसूचना